तो अब हम बात करेंगे, ये पार्ट टू है भाई। पार्ट टू ऑफ व्हाट? पार्ट टू ऑफ मई 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम 70 क्वेश्चंस बात करेंगे। पार्ट वन में हमने 60 तक की बात कर ली है, अब 61 से लेकर 130 तक की क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, 61 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट ट्रांजिशन अ टर्म इन द न्यूज़ दिस डेज इज रिलेटेड टू। जो ट्रस्ट ट्रांजिशन जो टर्म है ना, जस्ट ट्रांजिशन जो टर्म है, ये क्यों न्यूज़ में था भाई? ये हमसे पूछा गया है। तो जस्ट ट्रांजिशन का मतलब हमारे पास क्या है? जस्ट ट्रांजिशन का मतलब हमारे पास क्या है भाई? इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो कार्बन एनर्जी जनरेशन। जो हाई कार्बन एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं, उससे हम लो कार्बन एनर्जी जनरेशन की तरफ जो मूव कर रहे हैं ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई? एक जस्ट ट्रांजिशन बोल रहे हैं। ओके, है ना। और ये UNFCCC ने यहाँ पे इसको मूव किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कौन सी एक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे वायलेशन होगी, ये हमसे पूछा गया है। मिनिस्टर्स मर्जिंग ऑफिशियल्स विजिट्स एंड इलेक्शन कैंपेन विजिट्स, है ना। ऑफिशियल विजिट्स और इलेक्शन कैंपेन विजिट्स को जब मिनिस्टर्स मर्ज करते हैं तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यहाँ पे ये क्या होगा? वायलेशन होगा। और जो कि हमको देखने को मिला इंदिरा गांधी का यहाँ पे वो बहुत बड़ा रोल बना था यहाँ पे। हैविंग एन इम्प्रॉम्प्टू गैदरिंग एट अ फ्रीली अवेलेबल विलेज ग्राउंड विदाउट इन्फॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है ना। एक ग्राउंड में जहाँ पे विलेज गैदरिंग है, वहाँ पे बिना एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किए यहाँ पे जाना इज वॉट इट इज़ अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एंड अ पॉलिटिकल पार्टी मेंबर अर्जिंग द वोटर्स टू गो एंड कास्ट देयर वोट इन मैक्सिमम नंबर, ये नहीं है भाई, है ना। वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बोल रहा है कि जाओ आप बहुत ज़्यादा वोट दो, आप मैक्सिमम नंबर पे वोट दो, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। तो वायलेशन कौन से हैं? 1 और 2। आंसर हो जाएगा ए। 63 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमको बात किसकी करनी है? WPI की। WPI की बात करनी है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में ट्रू बताना है। एंड इट कैप्चर द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विस बिफोर दे एंटर इनटू द रिटेल मार्केट। होलसेल में हमारे पास नाम समझ आ रहा है यार है ना, बिल्कुल गलत है लेकिन, है ना। होलसेल का मतलब है ना, ये कैप्चर करता है होलसेल प्राइस, है ना, एट बल्क, है ना, एट अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। मतलब रिटेल मार्केट में वो आ चुका है, रिटेल मार्केट में वो आ चुका है, लेकिन ये होलसेल में बहुत बल्क पे ये इसके प्राइस को कंसिडर करता है। सो ना, इट कैप्चर चेंज द प्राइस, ये बोल रहा है बिफोर, नो बिफोर नहीं, आफ्टर। इट इज़ यूज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, नो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI IW का इस्तेमाल करता है हमारे पास RBI टू टारगेट इन्फ्लेशन, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेथड। ट्रू हमसे पूछा है तो नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दी मांडोवी रिवर। हमको बात किसकी करनी है? मांडोवी रिवर की बात करनी है भाई। लेवल कैसा है? डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है? ट्रू पूछा गया है। किसके बारे में? मांडोवी रिवर। सो इट ओरिजिनेट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो मांडोवी रिवर है वो कर्नाटका में ओरिजिनेट करता है क्या? बिल्कुल सही है, ये कर्नाटका के अंदर ये ओरिजिनेट करता है इन दी भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट करता है? इन दी भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। एंड इट फ्लो थ्रू 3 स्टेट्स इन इंडिया बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। नो भाई, ये अरेबियन सी में जाता है, तो आप समझना कर्नाटका से यहाँ से ऐसे जाएगा क्या? नो, ऐसे जाएगा क्या? नहीं। सो ये जो है ना, ये अरेबियन सी में ड्रेन करता है, नॉट इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में ड्रेन करता है, ये फ्लो करता है। एंड सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। बिल्कुल सही है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है भाई? इस नदी के किनारे है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स है करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। हमको बात सी करनी है, GM मस्टर्ड की बात करनी है भाई। GM मस्टर्ड की बात करनी है। दैट इज डेवलप्ड बाय हुम? दैट इज डेवलप्ड इन इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो भाई, एक प्रीवियस से क्वेश्चन है जो कि 2018 में आ चुका है, ये है ना, 2018 में आ चुका है ये।
डिफिकल्ट है बोलते हैं। सो जीएम मस्टर्ड हैज़ द जीन ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट। क्या ये पेस्ट रेजिस्टेंट है भाई जीएम मस्टर्ड? नो, ये सॉइल बैक्टीरियम से जीन नहीं है। जो जीएम मस्टर्ड है वो बनाया गया है बाय क्रॉसिंग बिटवीन टू वेराइटीज, है ना, इट इज रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग। सो दिस इज इनकरेक्ट। GM mustard has the gene that allow the plant cross pollination and hybridization। बिल्कुल सही है। इसके बाद एक ऐसा जीन होता है जो कि क्या करता है, क्रॉस पोलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन पे हेल्प करता है। बिकॉज जनरली जो मस्टर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, बट ये मस्टर्ड जो है वो क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकता है। GM mustard has been developed jointly by IARI, that is Indian Agriculture Research Institute and Punjab Agriculture University। नो, ये GM मस्टर्ड को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बनाया था भाई। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। सोडियम आयन बैटरीज आर लेस एफिशिएंट कॉमनली अवेलेबल अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज। क्या सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो लेस एफिशिएंट है बोल रहा है? गलत बात है भाई। सोडियम जो होता है ना, है ना, ये गलत है भाई। इट इज़ मोर एफिशिएंट, इट इज़ मोर एफिशिएंट। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इंडिया हैज़ हायर डिपॉजिट्स ऑफ सोडियम देन लिथियम। बिल्कुल सही है, इंडिया का डिपॉजिट ज़्यादा है भाई, सोडियम का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिथियम, ऐसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है भाई। इंडिया इम्पोर्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम चाइना। बिल्कुल सही है, ट्रू हमसे पूछा गया है, ट्रू हो जाएगा B, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंडिया एक्सपीरियंस प्री मानसून शावर बिफोर द मानसून सीजन अराइव्स इन द मंथ ऑफ जून। हाउ मेनी ऑफ द प्री मानसून शावर आर करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट दे अफेक्ट। हमको क्या करना है भाई, हमको क्या करना है, जो प्री मानसून शावर है ना, उनको उनके स्टेट्स के साथ हमको मैच करना है। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम शावर कहाँ पे बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम शावर कहाँ पे बोलते हैं यार, चेरी ब्लॉसम केरला के अंदर बोलते हैं, कनाडा के अंदर बोलते हैं, नॉट इन दी मेघालय, इट इज इन दी केरला एंड कर्नाटका। ओके, फर्स्ट इज गलत, है ना। बाडोसिला ना, बारडोई-सिला कहाँ पे बोला जाता है, बारडोई-सिला असम के अंदर बोला जाता है, जो प्री मानसून शावर होते हैं उसको, है ना। एंड मैंगो शावर कहाँ पे बोला जाता है, केरला के अंदर ही मैंगो शावर बोला जाता है। बिल्कुल सही है। कॉफ़ी शावर कहाँ पे बोला जाता है, कर्नाटक के अंदर, बिकॉज केरला के अंदर ये जो आम को पकने में हेल्प करते हैं एंड कॉफ़ी को उगने में हेल्प करते हैं कर्नाटक के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉफ़ी शावर। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स, जो कि यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमको क्या पूछा गया है, ट्रू स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। ठीक है, इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडेम्ड ऑपरेशन शक्ति 1974। जो इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट था वो कहाँ पे किया था भाई, 1974 में कहा किया तो था, लेकिन ये ऑपरेशन शक्ति नहीं कहलाया था, इसको बोलते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये कौन था भाई, ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था, ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो मैंने फर्स्ट को यहाँ पे हटा दिया यार, आंसर क्या बचा, 3 ओनली, है ना। तो इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हमने देखा 4 स्टेट्स जो हैं NPT को फॉलो नहीं करते, इंडिया साइन नहीं किया, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल, इसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। एंड जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, ये क्या बोलता है भाई, इट इज़ एन अंडरग्राउंड वाटर टेस्ट, अंडर वाटर टेस्ट कनेक्टेड ऑफ द शोर ऑफ महाराष्ट्र इन द अरेबियन सी। ठीक है, तो जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, ये एक बॉम्ब था भाई जिसको डिटोनेट किया गया था, है ना, इन दी पोखरन टेस्ट रेंज, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। पोखरन टेस्ट रेंज जो है वो कहाँ पे है, पोखरन टेस्ट रेंज में इसको टेस्ट किया गया था, वो कि राजस्थान के अंदर है भाई। सेकेंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा गया है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दी एंडोसल्फान, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसके हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। सो एंडोसल्फान इट इज़ एन इंसेक्टिसाइड दैट इज एसोसिएटेड विथ मेडिकल कंडीशन लाइक न्यूरोटॉक्सिसिटी। बिल्कुल सही है,
एक हमारे पास ये ऑर्गेनोक्लोरीन है ये, है ना। एंडोसल्फान इज व्हाट, इट इज एन ऑर्गेनो क्लोरीन। इंसेक्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्या करता है, इंसेक्ट के जो न्यूरल सिस्टम है उसको यहाँ पे खत्म कर देता है। एंड इट इज कवर अंडर दी स्टॉकहोम एंड रोटरडम कन्वेंशन। बिल्कुल सही है, जो स्टॉकहोम एंड रोटरडम कन्वेंशन है ना, है ना। रोटरडम कन्वेंशन किसके ऊपर है भाई, स्टॉकहोम कन्वेंशन है किसके ऊपर, इन दी पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर, पीओपीस के लिए है स्टॉकहोम कन्वेंशन। और रोटरडम कन्वेंशन क्या है, रोटरडम कन्वेंशन है ऑन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के ऊपर। ओके तो ये दोनों के अंदर कवर्ड होता है जो एंडोसल्फान है वो, है ना। एंड इट इज बैंड इन इंडिया। बिल्कुल सही, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने के कहने से क्या किया, एंडोसल्फान को इंडिया में बैन कर दिया गया है। ट्रू हमसे पूछा गया, ट्रू हो जाएगा डी, 1 2 3 सब सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 70 है 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। ठीक है, तो 1929 का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो क्यों इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसका भाई, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 में आ चुका है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, हमने जो पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया था एज अ गोल ऑफ कांग्रेस, है ना। कांग्रेस का जो गोल था पूर्ण स्वराज, कब देखने को मिला, कब अडॉप्ट किया गया, 1929 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें देखने को मिला, है ना। एंड ये सेशन कहाँ पे हुआ था भाई, लाहौर के अंदर हुआ था ये सेशन, है ना। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे भाई, प्रेसिडेंट भी क्वेश्चन पूछा सकता है। प्रेसिडेंट इसके जवाहरलाल नेहरू थे। ओके पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस को वहाँ पे हमारे पास इन्होंने अपना जो गोल था वो यहाँ पे माना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के बारे में पूछा गया है। रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के बारे में हमको बताना है। इट इज़ ए लीडिंग काज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का लीडिंग काज है डेथ का दुनिया भर में। बिल्कुल सही है यार, अराउंड डाटा बोलता है कि अराउंड 20 मिलियन लोग मरते हैं हर साल। इंडिया हाइपरटेंशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट was introduced in 2017 to reduce both death and disability due to cardiovascular disease। बिल्कुल सही है, जो ये हाइपरटेंशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ना, वो इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, क्योंकि ये डिसेबिलिटी को भी और डेथ दोनों को रिड्यूस करना चाहता था। तो ये न्यूज़ में था भाई हमारे पास, इसीलिए हमसे पूछा गया है ना। देखो ये होता है, आपको न्यूज़ में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज रखा है तो वो न्यूज़ में क्या ये नहीं पूछा जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपको समझना, यही आपको इस सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस 75/25 इनिशिएटिव सोलली टू फोकस ऑन पेशेंट विथ हाइपरटेंशन। नो, ये 75/25 जो है वो हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज़, है ना, इस पर फोकस करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। बिल्कुल सही है, कब लॉन्च किया था, यूनियन हाइपरटेंशन डे में। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ए, 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है भाई। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे क्या पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। ग्रेटर फ्लेमिंगोज, है ना, ग्रेटर फ्लेमिंगोज आर एंडेमिक टू इंडिया। देखो यही क्वेश्चन, जैसे कि इन्फॉर्मेटिव इकोलॉजी में लोग बोलेंगे यार कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो न्यूज़ में था वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो एक बार आप क्वेश्चन बनाए रहते हो ना तो एग्जाम में दिमाग में आ जाता है ये, ठीक है। सो ग्रेटर फ्लेमिंगोज आर एंडेमिक टू इंडिया, नो। ग्रेटर फ्लेमिंगोज जो है वो अफ्रो यूरेशियन रीजन में देखने को मिलते हैं, है ना। इंडिया के अंदर ये खाना खाने और अंडे देने के लिए आते हैं। सो दिस आर नॉट एंडेमिक टू इंडिया, दिस आर एंडेमिक टू अफ्रो यूरेशियन रीजन, मतलब अफ्रीका और एशिया के बीच में जो रीजन है उसके बीच में ये पाए जाते हैं। एंड ग्रेटर फ्लेमिंगोज आर ओनली वेराइटी ऑफ फ्लेमिंगोज इन इंडिया, नो। हमारे पास ग्रेटर फ्लेमिंगोज भी हैं भाई, है ना। फ्लेमिंगोज बहुत सारे स्पीसीज इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें ग्रेटर फ्लेमिंगोज हो गया, लेसर फ्लेमिंगोज हो गया। सो इट इज़ नॉट दी ओनली वेराइटी ऑफ फ्लेमिंगोज, 6 वेराइटीज पाई जाती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। दे आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नो। दिस आर मेनली कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड द IUCN रेड लिस्ट दे आर अंडर द लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। बिल्कुल सही है, ग्रेटर फ्लेमिंगोज जो है वो लिस्ट कंसर्न में है, बहुत अबंडेंट है ये। तो करेक्ट हम ट्रू हमसे पूछा गया, ट्रू हो जाएगा C4 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है इजी, ठीक है। ट्रू बताना है हमको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बिल्कुल सही है, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसको क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, बिकॉज सब्सिडी जो दे रहे हैं वो फर्टिलाइजर पे दे रहे हैं न्यूट्रिएंट के बेसिस पे, तो इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड इट प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर ऑल द 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर एनपीके, बिल्कुल सही है। ये एनपीके के लिए तो देता ही देता है, बस उसमें साथ हमारे पास सल्फर भी आता है, एनपीके सल्फर, इसमें यूरिया कवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। ट्रू हमसे पूछा गया, ट्रू हो जाएगा बी। ट्रू हमसे पूछा गया, ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है आइडेंटिफाई द एनिमल बाय टेकिंग लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। दिस इज एन एल्यूसिव स्पीसीज नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया। एक एल्यूसिव स्पीसीज है जो कि इंडिया सेंट्रल एंड साउथ एशिया में पाया जाता है। इन इंडिया दे आर फाउंड बोथ इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज एंड इट इज इंक्लूड इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स, ठीक है। अपेंडिक्स 1 में मैक्सिमम प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रहा है भाई, यहाँ पे स्नो लेपर्ड के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है, स्नो लेपर्ड के बारे में बात की जा रही है ना। सो ये है, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था स्नो लेपर्ड, इसीलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल इजी है, 2019 में आ चुका है। इनमें से कौन सा एसेट नहीं है, एसेट पूंजी नहीं है भाई, कमर्शियल बैंक। सो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो तो वैसे एसेट है, बिकॉज उसमें लोन दे देते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मिलता है, सॉरी हमारे पास जो एसेट है ना और डिपॉजिट्स हैं जो वो सब क्या है, लाइबिलिटीज है भाई। मैंने पैसा जमा किया अकाउंट बैंक में, तो उस बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे को पैसा वापस करे, तो इट इज़ लाइबिलिटी नॉट एन एसेट। एडवांसेस पे इसको प्रॉफिट मिलता है ना। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट टर्म नोटिस, इस पर जब देने से उसमें क्या मिलता है भाई, इसमें इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है, इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है, इसमें प्रॉफिट होता है। सो डिपॉजिट्स में वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे इट इज़ नॉट अ एसेट। ओके, सो दिस इज नॉट एन एसेट। हमसे नहीं कौन सा पूछा गया है, कौन सा नहीं एसेट ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड सैम एंड मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन मैम, इसके बीच में हमको डिफरेंस बताना है भाई। क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन मॉडरेट है, ठीक है, करेक्ट हमसे बताना है। मैम में रिक्वायर्ड ओनली शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, जो एक्यूट है, मॉडरेट एक्यूट है, वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट रिक्वायर करता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सैम इज टिपिकली लॉन्गर, बिल्कुल सही है ना। जो सैम है उसमें उतना लंबा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, और मैम में उतना ज़्यादा, जो मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है उतना लंबा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो सैम है उसमें लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मैम कैन ऑफन बी मैनेज्ड विथ सिंपल इंटरवेंशंस, सैम रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ। 77 नंबर क्वेश्चन है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मॉडरेट। पीर पांजल रेंज इज द लार्जेस्ट और इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयास। पीर पांजल जो है लेसर हिमालयास का सबसे बड़ा रेंज है, बिल्कुल सही है। पीर पांजल रेंज इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयास, ये बिल्कुल सही है भाई, है ना। एंड पीर पांजल रेंज कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। पीर पांजल रेंज जो है वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, नो। जो पीर पांजल रेंज है वो कश्मीर को राजौरी से कनेक्ट करता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, लेसर हिमालयस जो है ग्रेटर हिमालयस, फिर मिडिल हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस, जो ये रीजन होता है, मतलब जो ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, फिर शिवालिक। तो लेसर हिमालयस का सबसे लार्जेस्ट रेंज कौन सा है, ये पीर पांजल रेंज है। ओके, एंड इट कनेक्ट कश्मीर एंड राजौरी। एंड द रिनाउड गलियात माउंटेन आर लोकेटेड इन द पीर पांजल रेंज, बिल्कुल सही है। जो गलियात माउंटेन है वो कहाँ पे है, पीर पांजल रेंज के अंदर। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रोवाइडेड फ्री एयर टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर ड्यूरिंग इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं है ना, उनको फ्री एयर टाइम दिया जाता है क्या, ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ड्यूरिंग इलेक्शन। दिस स्कीम इज अवेलेबल टू नेशनल एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज। ये है ना, तो देखो बिल्कुल सही है भाई, ये दोनों के लिए है, नेशनल एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज के लिए है, जिसमें हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, यहाँ पे कुछ समय दिया जाता है कि यहाँ पे आप अपना प्रचार कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। द पार्टीज आर अलॉटेड अ बेस टाइम एंड एडिशनल स्लॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन प्रीवियस पोल, बिल्कुल सही है। एंड द फैसिलिटी टू प्रोवाइड फ्री एयर टाइम फॉर पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी बेसिस, है ना, given a statutory basis through the 2015 amendment to the Representation of People's Act 1951। नो, इसका जो अमेंडमेंट हुआ 2003 में हुआ था भाई, नॉट इन 2015। सो दिस इज इनकरेक्ट, 2003 में अमेंडमेंट हुआ था। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा यहाँ पे 1 और 2, आंसर हो जाएगा 78 का डी। 79 है लंपी स्किन डिसीज, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई, लंपी स्किन डिसीज इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था काउस मेनली कैटल्स को। इज अ डिवास्टेटिंग डिसीज ऑफ कैटल्स एंड बफेलो कस्ड बाय व्हाट। लंपी स्किन डिसीज जो है वो किसके द्वारा कस किया जाता है, एक वायरल डिसीज है, वायरस के द्वारा कस किया जाता है ना। वायरस क्या है, कैप्रीपॉक्स वायरस, ठीक है ना, जो कि नेथिंगलिंग वायरस भी बोलते हैं इसको, नेथलिंग वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। हमसे ये पूछा गया कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, इजी लेवल है, तो 11 में आ चुका है। टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन, यार ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल, यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। बट टू वोट इन अ पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 81 है विथ रेस्पेक्ट टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF की बात करनी है भाई हमको। किसकी बात करनी है, AIF की, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। AIF is any fund established in India which is a private pooled investment vehicle that collects fund from sophisticated investors, both Indians और foreigners for investing। बिल्कुल सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है भाई। जो AIF है दैट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, वो पैसा कहाँ से लेता है, कंपनी से लेता है, कॉर्पोरेट से लेता है ना। इन विच जो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है वो कलेक्ट किया जाता है फंड, जो कि इंडियन फंड दोनों हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स। एंड AIF जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इंक्लूड फंड कवर्ड अंडर द इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, है ना। बिल्कुल गलत है भाई, बिकॉज AIF जो है ना, इसमें फंड्स दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू सेबी लॉ, है ना, वो इसमें अंदर नहीं आते, ठीक है ना। सो AIF इंक्लूड फंड्स कवर्ड अंडर द इंडियन मार्केट, है ना। तो AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर वो फंड नहीं आते जिसके अंदर सेबी का रेगुलेशन होता है, जिसके अंदर सेबी लॉ के अंदर जो फंड आते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं आते। सो लिख रहा है कि AIF इंक्लूड फंड दैट कवर अंडर द इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेबी। नो, जो फंड सेबी रेगुलेट करता है वो AIF के अंदर नहीं आते भाई। एंड रियल इस्टेट फंड, डेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, फंड फॉर डिस्ट्रेस एसेट एक्सेट्रा रजिस्टर्ड एज ऑल कैटेगरी 3 है। ये कैटेगरी 3 नहीं है भाई, ये कैटेगरी 2 ऑफ द AIF फंड है, ठीक है। ये नॉट द कैटेगरी 3, है ना, बिकॉज ओके। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1, आंसर हो जाएगा 81 का A। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, A। क्वेश्चन नंबर 82 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है इजी। एंजल टैक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है यार। एंजल टैक्स इज लेविड ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी बाय सेलिंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स अबव द फेयर मार्केट वैल्यू। एंजल टैक्स का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल टैक्स क्या होता है भाई, है ना। एंजल टैक्स इज यूज टू रिफर्स टू द इनकम टैक्स, है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। तो एंजल टैक्स क्या होता है कि इस प्रकार का टैक्स होता है जो कि देखो यहाँ पे सही है, देखो एंजल टैक्स इज लेविड ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी, नो इट इज by an unlisted company,
है ना, it is the tax levied by the capital raised by an unlisted company by selling shares to investors above the fair market value, है ना, तो इसीलिए तो ये नुकसान है कि अनलिस्टेड, इसीलिए उसको टैक्स लगाना पड़ता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. An entity will be considered a startup up to 10 years from the date of its incorporation and registration, and an entity will continue to be recognized as a startup if its turnover for any of the financial years since incorporation and registration does not exceed 100 crores. क्या ये सही है? अभी सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, है ना. किसी भी एंटिटी को स्टार्टअप बोलने का ये क्राइटेरिया है जो कि DPIIT ने बोला है. ठीक है, तो बिल्कुल सही है. 10 साल तक उसको स्टार्टअप बोलेंगे और हर साल में किसी में साल उसका 100 करोड़ से उसका टर्नओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B, 2 ओनली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 83 है हर्शल्स आइलैंड दैट वाज सीन इन न्यूज़. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी टपक आते हैं, लोगों को पता नहीं होता यार, इसीलिए तो प्रीवियस से इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है. हर्शल्स आइलैंड बताना है हमको. हर्शल्स आइलैंड जो कि न्यूज़ में था भाई, है ना, हर्शल्स आइलैंड जो कि न्यूज़ में था, हमारे पास ये बोला गया किस कंट्री का पार्ट है. ठीक है, हर्शल्स आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है ये हमसे पूछा गया है. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कनाडा. ठीक है, ये कनाडा का पार्ट है यार, है ना. और ये बहुत बड़ा एक हमारे पास यहाँ पे आरटी क्वेश्चन में है ये, है ना. कौन सी सी में है ये? ब्यूफोर्ट सी के अंदर आरटी क्वेश्चन में हर्शल्स आइलैंड कनाडा. क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट. हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई. क्वेश्चन का लेवल कैसा है यार? क्वेश्चन का लेवल है इजी. द राइट टू प्रोटेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट. देखो, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट बिकॉज अंडर आर्टिकल 19, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज, है ना, बिकॉज लगेगा भी सही लगेगा भाई. बिकॉज राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड 19 क्लॉज 1, 19 आर्टिकल 19 के अंदर ये फंडामेंटल राइट है यार. एंड द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. बिल्कुल सही है, इसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया. तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई सा गलत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 85 है टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स, है ना, वन विथ इट्स सोर्स इन झारखंड and known in different name in Odisha and another its source in Odisha merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal and before flowing into sea. It is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which of the following could be this? देखो भाई 2011 में क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो ये कौन सा साइट है? न्यूज़ में था इसलिए वहाँ पे उससे पूछा गया है ना. तो कौन सा साइट है ये? भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, है ना, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यहाँ पे है. साइट पूछा गया है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछा? इंपॉर्टेंट साइट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइट. तो साइट कौन सा है? भितरकनिका. ठीक है, भितरकनिका इंपॉर्टेंट साइट है. तो कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है? जो ब्राह्मणी रिवर है झारखंड में, ये ओरिजिनेट करता है ना. एंड बितरनी रिवर जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट करता है? बितरनी रिवर जो है ये उड़ीसा के अंदर ओरिजिनेट करता है. जाके भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे, वहाँ पे अराउंड ये मिल जाते हैं और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा गया है. क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है भाई. क्वेश्चन का लेवल कैसा है? इजी है. ठीक है. सो फर्स्ट है हिरोशिमा वॉज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड दैट हैज़ हिट बाय ए न्यूक्लियर बम. पहली बार हिरोशिमा हिट किया गया था भाई न्यूक्लियर बम. बिल्कुल सही है. एंड पोस्टडैम डिक्लेरेशन वॉज इशूड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना इन 1945 कॉलिंग फॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जापान. बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 87 है विथ रेस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. हमको बात किसी करनी है, हमको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करनी है, प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट की, जो कि 2018 में आया था, है ना. विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. हमसे ये पूछा गया है. क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी कनेक्टेड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR. क्या ये सही है? नो, है ना. जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 में जो आया था, इसका सेक्शन 18 क्लॉज 18 ये बोलता है कि नहीं, इसमें कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है भाई.
है ना, और कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है फ्रॉम एनी अथॉरिटी, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर 1989 एक्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एंटीसिपेटरी बेल, बिल्कुल सही है। किसी ने इंडिविजुअल ने एट्रोसिटी अगर की है किसी भी SC या फिर ST पीपल के साथ, है ना, विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ एंटीसिपेटरी बिल, उसको एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिला जाएगा भाई। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट होगा B2 ओनली। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 88 है द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बात किसकी करनी है, थर्ड शेड्यूल की। थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ओथ आता है कि पहले पैसा आता है भाई, पहले ओथ आता है कि पहले पैसा आता है। थर्ड शेड्यूल के अंदर किसके बारे में मेंशन है यार, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ के बारे में मेंशन है, ठीक है, थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ के बारे में मेंशन है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर मेंबर ऑफ द राज्यसभा के बारे में मेंशन है। सेकंड शेड्यूल के अंदर पैसा के बारे में, थर्ड शेड्यूल के बारे में, थर्ड शेड्यूल में ओथ्स आते हैं, ओथ्स, है ना। थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस for which the following constitutional officers from which of the following for which of the following constitutional officers, मतलब जो oaths हैं किसके किसके लिए हैं, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए हैं, तो हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या इसमें प्रेसिडेंट कवर्ड है, नहीं कवर्ड है। प्रेसिडेंट का ओथ जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर नहीं आता है, प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर नहीं आता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं, CAG आते हैं, बिल्कुल सी, कंप्ट्रोलर जनरल आते हैं। गवर्नर क्या इसके अंदर कवर्ड है भाई, देखो गवर्नर और, है ना, गवर्नर और प्रेसिडेंट इसके अंदर नहीं आते, याद रखना, गवर्नर और प्रेसिडेंट इसके अंदर नहीं आते, स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, बिल्कुल सही है। सो ये आंसर हो जाएगा C, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। इस चीज़ को याद रखना भाई, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का जो ओथ है ये थर्ड शेड्यूल के अंदर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 89 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, है ना, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में हमको बताना है भाई, इसके बारे में क्या सही है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में। अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? नो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो नहीं है, बट ये इक्विवेलेंट होता है टू द कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। एंड द ऑफिशियल फाइल्स दैट आर मीन्ड फॉर CM आर रूटेड थ्रू डेप्यूटी CM। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि डज नॉट होल्ड, है ना, जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के होकर आता है, नहीं, ऐसे कुछ पोर्टफोलियोज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को दी जाती है कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे, तो उसको ये देखता है। सो दिस सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड सी और ही इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, नो, इसको अपॉइंट कौन करता है भाई, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 90 है भाई, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। हमको बात किसकी करनी है, सेंट्रल एक्ट्स की बात करनी है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, ये सब क्या पूछा गया, विच ऑफ द अबव एक्ट हैज़ रिलेवेंस टू और बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। इनमें से किसका इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए? तो देखो भाई, इनमें से, है ना, सारे के सारों का इंपॉर्टेंस है इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बिकॉज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947 में भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है, एंड माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947 में भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की जा रही है, कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 में भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की जा रही है, एंड इन फॉरेस्ट एक्ट में तो की ही जा रही है। सो इस चारों के चारों जो एक्ट हैं इसमें हमारे पास रिलेवेंस है इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये चारों चारों सेंट्रल एक्ट हैं, उनका रिलेवेंस है भाई। तो हमको ये सीखना है, देखो प्रीवियस ईयर 2011 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा प्रकार से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो हमको याद रखना है इन्फॉर्मेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज आपके दिमाग में अगर पैटर्न फिक्स होता है ना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप चीज़ों को भी उस हिसाब से देखने लग जाते हो और इसी से एग्जाम आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी एंड फाउंडर पेयर आर करेक्टली मैच। ठीक है, फिलोसफी और उसके फाउंड किसने किया था, उसके साथ कौन करेक्टली मैच है, ये हमसे पूछा गया है। ओके,
सो योगा, योगा को सबसे पहले योगा बच्चा जब पता है पतंजलि ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था प्री वैदिक पीरियड में, है ना, योगा सूत्र लिखा था इन्होंने, दिस इज करेक्ट। एंड वैशेषिका जो फिलोसफी है वो जननी ने दिया था, नो, वैशेषिका स्कूल वॉज फाउंडेड बाई कनाडा, है ना, और ये बात करता है वैशेषिका अबाउट द मेटाफिजिक्स। समाख्या, है ना, समाख्या बाई कपिला, बिल्कुल सही है। समाख्या फिलोसफी जो है वो कोलियस फिलोसफी एक प्रकार से, कपिला ने दिया था इसको। एंड न्याय जो फिलोसफी है उसको किसने दिया था, गौतमा ने दिया था क्या, बिल्कुल सही है। न्याय मतलब एक साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच की बात करता है ये, न्याय किसके बारे में बात करता है, साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच की बात करता है। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ऑल 4 पेयर्स, तो 91 क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 3 पेयर्स ना, ये तो वैशेषिका जननी ने दिया था, उसको कन्नड़ा ने दिया था, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स। 92 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर एलिजिबल फॉर एन OCI कार्ड, OCI कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है, ये हमसे पूछा गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है, अ पर्सन हुज मदर इज एन इंडियन सिटीजन बट फादर इज ए सिटीजन ऑफ USA, क्या ये हमारे पास एलिजिबल होंगे, हाँ बिल्कुल एलिजिबल होंगे भाई, ठीक है। एन 80-year-old लेडी हुज मदर एंड फादर वेर इंडियन सिटीजन, देखो मदर फादर दोनों है, यहाँ पे सिर्फ मदर है, बट दे लेफ्ट इंडिया इन 1946, बिल्कुल सही है, ये भी हमारे पास OCI कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अ पर्सन हुज पेरेंट वेर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन सर्व इन द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स, देखो ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स वाले को हम OCI कार्ड दे देंगे तो इंटेलिजेंस अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको नहीं देंगे। अ पर्सन हुज ग्रैंड पेरेंट एक्वायर्ड ब्रीफली द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान बिफोर गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, देखो भाई पाकिस्तान से रिलेटेड है तो नहीं देंगे भाई, सब चीज़ को देखते हुए यहाँ पे आप लॉजिकल थिंकिंग करनी है यार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A1 and 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा A1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, हमसे ट्रू पूछा गया। क्वेश्चन का लेवल कैसा है यार, क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई एवरी ईयर, जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही है। द थीम फॉर दिस ईयर, है ना, कि मे का करंट अफेयर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मे की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस साल के जो मई में जो हमारे पास जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था उसका थीम क्या था भाई, वॉज फॉर एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुका है उसको फिर से बनाना है, ये हमारे पास थीम था, बिल्कुल सही है। इंडिया हैज़ अ डेडिकेटेड एक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पास इन 2002, बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो हमने पास किया था वो कब पास किया, 2002 में पास किया था भाई, ठीक है ना, जिसमें हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, तो दिस इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रू पूछा गया, आंसर हो जाएगा D1, 2, 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है, द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो हम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बात कर रहे थे कि ये आएगा आएगा आएगा, कब आया, तो ये इसके बारे में हमको बताना है। जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है उसके बारे में हमको बताना है, इट इज़, ये न्यूज़ में था बिकॉज ये रिलेटेड किससे है भाई, है ना, इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज रेगुलेशन फॉर ई-कॉमर्स फर्म, WTO रेगुलेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर डाटा एक्सचेंज, regulation in place by the European Union to protect the data of its citizen, and a proposed bill in the US Senate regarding net neutrality। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है भाई, जो डाटा को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रेगुलेशन इन द प्लेस ऑफ यूरोपियन यूनियन टू प्रोटेक्ट डाटा फॉर इट्स सिटीजन, उसके रेफरेंस में यहाँ पे ये न्यूज़ में था कि उसने अपने डाटा, अपने सिटीजन डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने, है ना, नियम बना दिया है भाई, है ना, और हमारे पास आज भी नहीं बन पाया है, तो इसके लिए हमारे पास बनाने के लिए बात की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब वहाँ पे प्राइवेसी डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी भी है भाई, 2016 में आ चुका था, है ना, और वो इम्प्रूव हो चुका था, 2018 में आ चुका, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 95 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन है यार, हमारे पास आ चुका है, ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, 2017 में आ चुका है। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, क्या इंडिया के अंदर 5 स्टेट्स में है, नहीं भाई, ये 5 स्टेट्स में नहीं है। देखते हैं हम लोग पास कौन कौन से स्टेट्स में ये पाया करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, है ना, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, 17 में तो अभी यूनियन टेरिटरी नहीं बना था तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेट लेंगे,
ना। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कुछ जगह में असम भी है, कुछ जगह में बंगाल भी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इट इज़ नॉट ओनली 5 स्टेट्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। वेस्टर्न घाट्स बस ये 5 स्टेट्स में है, नहीं भाई। देखते हैं, ये तो हमारे पास ये तो हो गया। वेस्टर्न घाट्स कहाँ कहाँ पे हैं यार? वेस्टर्न घाट्स हमारे स्टार्ट करें तो केरला से बात करते हैं, केरला, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स में, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर ओनली 2 स्टेट्स, बिल्कुल सी है। पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है यार। एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक, है ना, इन इंडिया, चिल्का लेक के बाद में। और यहाँ पे जो बैरियर आइलैंड है श्रीहरिकोटा का, इट सेपरेट द लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो इसी के पुलिकट लेक के तो पास ही क्या है, श्रीहरिकोटा, जहाँ से हम जनरली यहाँ पे इसरो ने लॉन्च करता है अपना वो जो स्पेस क्राफ्ट है वो सब। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा B3 ओनली। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 96 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा गया है भाई। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट इन महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर में ओरिजिनेट करता है क्या? बिल्कुल सही है ना। वेस्टर्न घाट्स में हमारे पास महाबलेश्वर जो है रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पे ओरिजिनेट करता है कृष्णा जी के। गोदावरी एंड देन कृष्णा, ये सपोज इंडिया का साउथर्न पार्ट है, तो यहाँ पे कृष्णा गोदावरी है फिर कृष्णा, याद रखना। ऊपर गोदावरी नीचे कृष्णा, जी के साथ रखता है, कन्फ्यूजन आता है। एंड इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, बिल्कुल सही है। ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है भाई, आफ्टर गंगा एंड गोदावरी, फिर कृष्णा है। एंड इट फ्लोज थ्रू 4 स्टेट, बिल्कुल सही है। 4 स्टेट से फ्लो करता है। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एंड तेलंगाना हो गया। भीमा रिवर इज एन इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। भीमा रिवर सपोज ये जा रहा है तो इधर लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा। क्या भीमा इधर से आके जुड़ती है भाई? बिल्कुल सही है। भीमा इज अ इंपॉर्टेंट और मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा गया है भाई। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मॉडरेट। CARA, कारा, दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बनाया गया था, बिल्कुल सही है ना। दी कारिंग्स, दैट इज चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइन सिस्टम इज डाटाबेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव चिल्ड्रन एंड पेरेंट मेंटेन बाय कारा, बिल्कुल सही है। जनरली इसे लंबे लंबे स्टेटमेंट सही होते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट स्ट्रीमलाइन ऑल एडॉप्शन एंड चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड रूल्स इन द कंट्री, ये भी सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा गया है भाई। इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 123 किसके बारे में डील करता है? गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 123 पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल 213 किसको देता है? गवर्नर को देता है पावर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 213 गिव सिमिलर पावर टू द गवर्नर, बिल्कुल सही है। The ordinance must be presented before the parliament or state legislature within 6 months of their promulgation। देखो भाई, मैक्सिमम लाइफ जो होता है एक ऑर्डिनेंस का वो 6 मंथ एंड 6 वीक होता है, ठीक है। मतलब सपोज आज खत्म हुआ हमारे पास पार्लियामेंट का सेशन, इसके 6 महीने के बाद जो सेशन चलेगा, उस सेशन चलते हुए 6 वीक के अंदर इसको हम इंट्रोड्यूस करना है। मतलब मैक्सिमम इसका जो वो होता है 6 मंथ प्लस 6 वीक। सो दिस इज इनकरेक्ट। 6 मंथ बोल रहा है, ठीक है। खत्म हो गया तो कैसे करेंगे 6 मंथ के अंदर? यहाँ पे सेशन ही नहीं है। तो सो करेक्ट हमसे पूछा गया, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 98 का क्या आंसर हो जाएगा? B। 99 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1971, है ना। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर था वो सबसे पहली बार कब बनाया गया था भाई? 2000
1910 के अंदर बनाया गया था, नॉट 1971। इट वॉज प्रिपेयर अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, बिल्कुल सही है। एंड इट प्रिपेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री, नहीं, इसमें सिटीजन के साथ साथ नॉन सिटीजन भी होते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 100 है विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट, हमको बात किसकी करनी है, स्वदेशी मूवमेंट की बात करनी है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये 2019 में आ चुका है। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिशन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लाइज एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये भी सही है भाई। 1906 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, है ना। और किसी तरह एस्टेब्लाइज किया गया, सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 101 है, जो दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, हमसे ट्रू पूछा गया है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई, मॉडरेट है। 5G टेक्नोलॉजी हैज़ लोअर लेटेंसी एंड बैंडविड्थ कंपेयर टू 4G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी का क्या है, बैंडविड्थ कम होता है। नो, द बैंडविड्थ ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इज हायर देन 4G, ठीक है। लेटेंसी तो कम होता है, बट बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। 5G का बैंडविड्थ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 4G, सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। इंडिया हैज़ सीन द फास्टेस्ट रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल सही है यार। अक्टूबर 2022 में यहाँ पे देखने को मिला 5G सर्विसेज जो है ना, बहुत तेज़ी से यहाँ पे हमने को आने को मिले, ठीक है। तो तेज़ी से पता चला हम लोगों को। ट्रू हमसे पूछा गया, ट्रू हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ट्रू हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, इजी है। आर्टिकल 371C प्रोवाइड्स फॉर सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो ये जो ट्रिक है मैंने यहाँ पे बनाया था भाई, यहाँ पे ट्रिक जो हमारे पास है ना, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रिक छोड़ देते हैं, ट्रिक को ध्यान नहीं देते। यहाँ पे हम लोग यह पता नहीं चाहिए कि 371C जो है वो किसके लिए है, मणिपुर के लिए। ट्रिक तो मैं फिर दूसरे किसी में वीडियो बना दूंगा, बनाना क्वेश्चन के रिलेटेड आते रहते हैं, ट्रिक तो यहाँ बता दूंगा मैं, ठीक है। तो 371C जो है वो किसके लिए है, मणिपुर के लिए, सही है। एंड दिस प्रोविजन रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ द हिल एरियाज ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। हिल एरिया के डेवलपमेंट की बात करता है। एंड मणिपुर हिल एरिया बिलोंग टू द लेसर हिमालयस, नो, ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग टू द पूर्वांचल माउंटेन और द ईस्टर्न हाईलैंड्स, यानी ये पूर्वांचल माउंटेन से बिलोंग करता है, लेसर हिमालयस से बिलोंग नहीं करता है। ट्रू हमसे पूछा गया, ट्रू हो जाएगा A 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है भाई, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमसे ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है ये। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, नो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। दिस इज इनकरेक्ट। अ फिल्म कैन बी पब्लिकली ब्रॉडकास्ट ओनली आफ्टर सर्टिफिकेशन फ्रॉम CBFC, बिल्कुल सही है। पब्लिकली तभी ब्रॉडकास्ट करते हो जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट दे। एंड इट प्रोवाइड फिल्म सर्टिफिकेशन इन 4 कैटेगरीज, बिल्कुल सही है। ये 4 कैटेगरीज में यहाँ पर फिल्म सर्टिफिकेशन देता है। दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक, है ना, यूज इसको बोलते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, है ना। एंड एक होता है एडल्ट, है ना, रेस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट। एक होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, बट उसको अंडर 12 ईयर, बिलो 12 चिल्ड्रन नहीं सकते। अनरेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल पर्सन, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरी में ये होता है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, हमसे ट्रू पूछा गया, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा, B, ओके। 103 का आंसर क्या हो जाएगा, B। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमसे ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई, क्वेश्चन का लेवल है इजी। द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वॉज हेल्ड इन योकोहामा, पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो योकोहामा के अंदर हुआ था क्या, हाँ। जो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वॉज हेल्ड इन व्हाट, ये योकोहामा के अंदर हुआ था क्या, बिल्कुल सही है। योकोहामा के अंदर हुआ था 1994, जो कि जापान में है। एंड द सेंडाई फ्रेमवर्क एम्फेसाइज ऑन बिल्ड बैक बेटर, है ना, बिल्कुल सही है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो रिहेबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन में फोकस करता है। एंड ह्योगो फ्रेमवर्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द G7 कंट्रीज इन द लेटेस्ट समिट इन जापान, नो। योकोहामा कन्वेंशन 2005 में देखने को मिला था, सॉरी, ह्योगो कन्वेंशन जो था, ह्योगो कन्वेंशन 2005 में लिया गया था, जो रिसेंट नहीं है भाई।
तीसरा गलत हो गया, तो हमारे पास सही पूछा गया है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो आंसर 104 का क्या हो जाएगा, 104 का आंसर हो जाएगा बी। 105 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन लाता है, ये हमसे पूछा गया है। 2015 में है भाई, आ चुका है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है ये, है ना। CPI IW, दैट इज CPI IW कौन रिलीज करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो लेबर ब्यूरो जो है भाई, है ना, लेबर ब्यूरो जो है वो क्या करती है, CPI IW पब्लिश करती है, लेबर ब्यूरो। कौन, CPI इज पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो। ओके, एंड WPI बाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्वेश्चन 106 है, ओके, WPI बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन 106 है, द प्रोजेक्ट शिवालिक। हमको बात किसी करनी है प्रोजेक्ट शिवालिक की, जो कि न्यूज़ में था, है ना। लेवल क्या है भाई, डिफिकल्ट है क्वेश्चन का। प्रोजेक्ट शिवालिक न्यूज़ में था भाई, है ना। ये किसके साथ रिलेटेड, ये हमसे पूछा गया। प्रोजेक्ट शिवालिक जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, इट इज़ अ टास्क फोर्स ऑफ BRO फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन उत्तराखंड। ठीक है ना, प्रोजेक्ट शिवालिक में हमारे पास जो बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करने की बात करता है, रोड बनाने की बात करते हैं इन उत्तराखंड। ओके, क्वेश्चन 107 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा गया है भाई। अबाउट द एयरक्राफ्ट कैरियर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया के अंदर, उससे हमारे पास क्वेश्चन है ये। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर, एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में हमसे पूछा गया है, ट्रू। INS विक्रांत जो है ना, वॉज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, जो INS विक्रांत है वो इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। एंड द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इज INS विक्रांत। और ये INS विक्रांत जो था वो इंडिजिनसली डेवलप था क्या, बिल्कुल सही है भाई। एडमायरल गोर्शकोव ऑफ रशिया वॉज रिफर्बिश इनटू INS विक्रमादित्य। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। जो अपने पास एडमायरल गोर्शकोव था USSR का, उसको यहाँ पे इंडिया ने लिया और उसको नाम दिया INS विक्रमादित्य। INS विराट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश रॉयल नेवी बिफोर इट वॉज एक्वायर्ड बाय इंडिया। बिल्कुल सही है, जो INS विराट था वो इंडिया ब्रिटिश रॉयल नेवी का पार्ट था, जिसको 1959 इंडिया ने एक्वायर कर लिया। तो ये करेक्ट हो गया हमारे पास, ट्रू हमसे पूछा गया। तो ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर हो जाएगा 107 का डी। 108 का है, आइडेंटिफाई दी करंट स्टेटमेंट। हमसे करंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है भाई, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। एक्सपो सेट, हमको बात किसकी करनी है, एक्सपो सेट की बात करनी है। जो एक्सपो सेट है इज अ मिशन ऑफ इसरो इन कोलैबोरेशन विद नासा। ये एक्सपो सेट किसका मिशन है भाई, एक्सपो सेट इसरो का मिशन तो है, लेकिन ये किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, इसने RRI के साथ कोलैबोरेशन किया है। RRI क्या है भाई, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट एम टू स्टडी ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन स्पेस। बिल्कुल सही है, जो एक्सपो सेट है वो ब्राइट जो एक्सरे सोर्स है उसको स्टडी करने की बात करता है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन 109 है, हाउ मेनी पेयर ऑफ प्लेस इन न्यूज एंड कंट्री आर करेक्टली मैच। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बार बार प्रीवियस से क्वेश्चन देखने को मिला है भाई, है ना। प्लेस इन न्यूज एंड कंट्री के साथ उनको मैच करना है ना। इसीलिए तो न्यूज़ करंट अफेयर देखना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज इससे हमारे पास आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उस हिसाब से हमको क्वेश्चन बनाना है। तो बुकमत कहाँ पे है भाई, बुकमत इज इन यूक्रेन एंड नॉट इन रसिया। बुकमत कहाँ पे है, यूक्रेन के अंदर एंड नॉट इन रसिया। ओके, एंड गाजी एंटेप कहाँ पे है ना, गाजी एंटेप इज इन टर्की। बिल्कुल सही है। एंड नुसंतारा इज इन इंडोनेशिया। बिल्कुल सही है भाई। नुसंतारा को फ्यूचर कैपिटल डिक्लेयर किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा, बिकॉज उसका जो कैपिटल है वो डूब रहा है ना यार। ठीक है, सो ये फ्यूचर कैपिटल है नुसंतारा इंडोनेशिया का। अभी जकार्ता है, बट इसको न्यू कैपिटल बता दिया गया है नुसंतारा को। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, फर्स्ट पेयर इज गलत बिकॉज बुकमत इज इन यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 110 है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमको बात की करनी है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डम पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स हैं उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है भाई, पैरामीटर्स किसको बोलते हैं यार, 2020 में आ चुका है ये। ठीक है, पैरामीटर्स आर व्हाट, दिस आर परसेप्शंस
whose attainment led to bodhisattva path। ठीक है, पारामितास क्या है? पारामितास वो परसेप्शन है, वो फीलिंग है जिससे आप अटेन कर सकते हो बोधिसत्वा का पाथ को। ओके, सो जैनिज्म बुद्धिज्म हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और ये भी इंपॉर्टेंट ही है। विद रेस्पेक्ट टू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, हमको बात किसी करनी है CBAM की, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करनी है। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है भाई। क्वेश्चन का लेवल क्या है? मॉडरेट। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करनी है। CBAM इज अ पॉलिसी टू इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन यूनियन टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय इम्पोजिंग अ कार्बन टैक्स on the imported product, ensuring that they are subject to some carbon cost as product produced within the EU। क्या ये सही है यार? हाँ बिल्कुल सही है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है भाई? एक प्रकार से ये इंट्रोड्यूस किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि बाहर से कोई देश से कोई आ रहा है प्रोडक्ट तो उस पर लगाएंगे, है ना, जिससे वो कार्बन प्रोडक्शन कम करे। जैसे हमारे पास ये अपने तो बस डेवलप कर लिए, हमको डेवलप होने नहीं दे रहे हैं, ये ऐसी बात हो गई है ना। सो ये तो सही है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के लिए सही है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 in 2030 पैकेज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई एटलीस्ट 55% बाई 2030 कंपेयर टू 1990 लेवल। बिल्कुल सही है। ये जो है हमारे पास कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो फिट फॉर 55 in 2030 का पैकेज है ना, जिसमें हमारे पास क्या बात की जाती है? फिट फॉर 55 in 2030 में बात की जाती है कि हमको 55% से ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या करना है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना है ना। किसके कंपैरिजन में? 2030 तक कम करना है, 1990 के कंपैरिजन में। दोनों सही है भाई हमारे पास। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट रहेगा बी, सॉरी करेक्ट रहेगा सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR। हमको बात किसी करनी है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करनी है। SPR फैसिलिटीज आर एस्टेब्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। जो SPR फैसिलिटीज है वो कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिलती है भाई? है ना, चेन्नई के अंदर देखने को मिलती है क्या? ना, चेन्नई के अंदर नहीं है भाई। 3 लोकेशंस में है इंडिया के अंदर ये, है ना। बेंगलुरु के अंदर है, विशाखापट्टनम के अंदर है एंड पडूर के अंदर है। ये 3 जगह पे हमको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2, 4 एंड 5। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। SPR रिजर्व्स कहाँ पे हमारे पास? विशाखापट्टनम, बेंगलुरु एंड पडूर। मतलब ये हमारे पास बचा कर रखते हैं भाई, कमी ना हो बोल के। सो 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC के बारे में हमसे पूछा गया है। UPSC के बारे में बताइए चीज़ें। द UPSC comprises of a chairperson or a chairman and 10 members. Each member hold office for a tenure of 5 years or till member till become the age of 65। क्या ये सही है भाई? बिल्कुल गलत है, बिकॉज UPSC comprises of चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर। यहाँ तक सही है, बट वो ऑफिस को कब तक होल्ड करते हैं? 6 साल एंड 65, 6 and 65 ईयर्स एंड नॉट 5। सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। 10 मेंबर्स होते तो सही है, बट यहाँ पे 6 और 65 है। वाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन UPSC इज कंसल्टेड। अगर रिजर्वेशन बना रहे हैं बैकवर्ड क्लास के लिए तो UPSC को कंसल्ट करना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है यार। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। नो भाई, ये फ्यूचर हमारे पास एलिजिबल होते हैं यार, है ना। ये इनएलिजिबल होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट इन द ऑफिस, है ना, टू दैट ऑफिस। जिस ऑफिस को वो होल्ड करते हैं उसमें अपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं होते हैं, बट ये चेयरपर्सन के लिए या फिर अदर मेंबर ऑफ UPSC या फिर SPSC के लिए एलिजिबल होते हैं। दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया है विद रिगार्ड टू एक्सपो सेट। देखा भाई, एक्सपो सेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्सपो सेट के बारे में हमको बताना है। इनकरेक्ट। एक्सपो सेट विल स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है यार। इट हैज़ बीन बिल्ड एज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली द वर्ल्ड सेकेंड polarimeter mission that is meant to study various dynamics of ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। बिल्कुल सही है, ये इंडिया का फर्स्ट है, दुनिया का सेकंड है भाई। तो इनकट हमसे पूछा गया है तो कोई सा भी इनकट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 15 है विद रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन, हमको बात किसकी करनी है भाई, हमको बात करनी है माइक्रो इरिगेशन के बारे में, हमसे पूछा गया है। करेक्ट लेवल क्या है, इजी। माइक्रो इरिगेशन फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस, माइक्रो इरिगेशन से हम फर्टिलाइजर्स या फिर न्यूट्रिएंट लॉस रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। एंड इट इज ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, क्या सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इरिगेशन से ड्राई लैंड फार्मिंग कर सकते हैं, नहीं भाई, ओनली मीन्स गलत है, एक्सट्रीम वर्ड है, गलत है भाई। एंड इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड, बिल्कुल सही है, ये ग्राउंड वाटर रिकवरी को भी हेल्प करता है, ग्राउंड वाटर टेबल को रिप्लेट करने में, मतलब रिप्लेनिश होने में भी हेल्प करता है, बिकॉज बहुत कम पानी का इस्तेमाल करता है ये। तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, हमको बात किसकी करनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड पब्लिशेस स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑल टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड, है ना, नहीं भाई, ये अदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ही अपना पास ये देखो, ऑल टेक्निकल तो सही है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है ये डेवलप करता है एंड पब्लिश करता है स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑल टेक्निकल, है ना, लेकिन नॉन टेक्निकल फील्ड्स में तो ये करता ही करता है, एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाला फील्ड है वहाँ पे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, वो क्या करता है, स्टैंडर्डाइजेशन को देता है। अदर देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, so this is incorrect, okay, and it is a specialized agency of the United Nations created in 1947 and is headquartered in Geneva, Switzerland, है ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, इसका हेडक्वार्टर तो सही है कि इसका जुनेवा स्विट्जरलैंड में है, एंड ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, नो, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है, और वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो UN के अंदर नहीं आता, सो दिस इज इनकरेक्ट। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है भाई, बिल्कुल सही है, जब से ये बना है तब से ये है। और इसका मेंबर कौन है भाई, BSO जो है वो इंडिया का रिप्रेजेंट करता है इन ISO, करेक्ट हमसे पूछा गया, तो ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी भी देखो जो क्वेश्चन देखा है भाई, BIS जो है वो किसका पार्ट है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का पार्ट तो है ही है ना। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई, डिफिकल्ट है, ओके, सो ये सारों का पार्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का तो पार्ट है ही है BIS, है ना। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन का भी पार्ट है, ये जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एंड देखो हमने बात की ना भाई, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेशन देता है, स्टैंडर्डाइजेशन बताता है। एंड BIS इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक एरिया स्टैंडर्ड कांग्रेस, बिल्कुल सही है। एंड साउथ एशियन रीजन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है हमारे पास BIS, एंड वर्ल्ड स्टैंडर्ड सर्विस नेटवर्क WSSN का भी पार्ट है जो BIS है वो, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कौन से पार्ट है BIS, किसका किसका पार्ट है, तो सारे के सारे का पार्ट है भाई BIS, ISO का पार्ट है, IEC का पार्ट है, PASC का पार्ट है, SARSO का पार्ट है, एंड WSSN का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सागर परिक्रमा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था ये इनिशिएटिव को, सागर परिक्रमा को, टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एन एम टू रिजॉल्व द इशू ऑफ द फिशर्स अदर देन स्टेक होल्डर एंड फैसिलिटेट देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट थ्रू वेरियस फिशरीज स्कीम एंड प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। सागर परिक्रमा जो है वो फिशर्स को देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा स्टार्टेड फ्रॉम सिसोन डॉक इन मुंबई, पहला फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई इसका, है ना, पोरबंदर से स्टार्ट हुआ था, गुजरात, जो मांडवी पोर्ट है ना गुजरात, वहां से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फेज।
एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री विथ 8% शेयर इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन एंड सेकंड इन एक्वा कल्चर प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन में, सेकंड लार्जेस्ट इन एक्वा कल्चर, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, क्या हो जाएगा, ओनली 2, 1 एंड 3 इज करेक्ट। सो 118 का आंसर हो जाएगा बी। सो 119 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज जो नेट पैटर्न है यूपीएससी का, उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% of the total strength of the legislative assembly of that state, but the number of ministers including the chief minister in the state shall be less than 15। सही बात है क्या, गलत बात है भाई, बिकॉज है ना ये नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट, वो कम से कम, वो 12 से कम होना चाहिए भाई, है ना। ये 15% वाला तो ठीक है ना, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ओके, नॉट लेस देन 15 नहीं है, नॉट लेस देन 12। सो फर्स्ट इनका क्या, तो आंसर सीधा क्या आता है, डी। आंसर सीधा क्या आता है, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। किसके पास खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है भाई, इंडिया के पास तो है क्या, बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया के पास है क्या, हाँ ऑस्ट्रेलिया के पास है क्या, ना। कनाडा के पास है ना, इजराइल के पास है ना। जापान के पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है भाई, है ना। जापान के पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, क्वाजी जेनेट सैटेलाइट सिस्टम। तो यूएस के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है, चाइना के पास है, जापान के पास है और इंडिया के पास है। क्वेश्चन नंबर 121 है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। एलोकेशन ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल, allocation of equitable sharing of time, electoral rolls for every constituency, free supply of copies of electoral rolls. How many of these provisions are covered under the Representation of People's Act of 1950? Representation of People's Act के अंदर कौन कौन से provisions यहाँ पे covered हैं भाई, हाँ। तो allocation of seat in the house of the people, क्या ये यहाँ पे 1950 के अंदर आता है, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा, बिल्कुल सही है। एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल रूल्स जो है ना, वो हमारे पास किसके अंदर आता है, 1950 के आरपीए के अंदर आता है। बट एलोकेशन ऑफ इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ टाइम, है ना, एलोकेशन ऑफ इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ टाइम जो है एंड फ्री सप्लाई ऑफ कॉपीज जो है, ये दोनों किसके अंदर आता है, आरपीए 1951 के अंदर आता है। फ्री सप्लाई एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ टाइम, ठीक है। सो 1950 के अंदर यहाँ पे दो प्रोविजंस आ रहे हैं आरपीए 1950 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 122 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ऑफ 1923। हमको बात किसकी करनी है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात करनी है 1923 की। द एक्ट अप्लाइज टू सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। ये किसके लिए अप्लाई है भाई, है ना, ये हमारे पास बिल्कुल सही है कि जो सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया के आउटसाइड भी काम करते हैं, फिर इंडिया के अंदर भी काम करते हैं, उनके लिए हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अप्लाई होता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी ट्रायल वाज हेल्ड बाय अ स्पेशल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। नो, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के जो ट्रायल्स थे वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हुए थे यार। Second, Administrative Reform Commission recommended that the Official Secrets Act should be scrapped। बिल्कुल सही है, हटा देना चाहिए, ऐसा किसने बोला था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ने बोला था। इनकरेक्ट पूछा गया तो ओनली वन इज इनकरेक्ट, दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, इजी है।
वही नए ट्रेंड में यूपीएससी जो स्टेटमेंट वाइज पूछती है उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन है। पॉक्सो, पॉक्सो मतलब प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ठीक है, पॉक्सो के बारे में हमको बताना है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में जो आया था। सेट्स अ जेंडर न्यूट्रल टोन फॉर द लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल टू चिल्ड्रन सेक्सुअल एब्यूज विक्टिम। कि ये जेंडर न्यूट्रल टोन देता है भाई, कि ये जेंडर न्यूट्रल टोन देता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट के सामने पहले लगा दूँ बिकॉज द एक्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन perpetrator of child sexual abuse on the ground of gender and there have been instances where the court have convicted women for such abuse। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल है ना, वो 16 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसके लिए नहीं, जो चिल्ड्रन है चिल्ड्रन बिलो हाउ मच है ना, चिल्ड्रन बिलो एज क्राइटेरिया है भाई 18, अभी तो 16 शायद कर दिया गया इसको है ना। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल टोन है ना। ऐसे बहुत बार देखने को मिला कि वुमेन को भी कन्विक्ट किया गया है अगेंस्ट दिस इज करेक्ट, ऐसा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई ये। ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। विथ रेस्पेक्ट टू कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की बात करनी है हमको है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, किसके बारे में करेक्ट पूछा गया है भाई, सीएजी के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। सीएजी के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल ईजी है यार। The administrative expenses of the office of CAG, including all salaries, allowances, and pensions of persons serving in that office, are charged upon the contingency fund of India। गलत बात है भाई, कंटिजेंसी फंड से कौन पैसा देता है यार, तो इमरजेंसी के लिए होता है कंटिजेंसी फंड। ठीक है, इसका पैसा कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, CFI से आता है, नॉट फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। The CAG submits 3 audit report directly to the parliament: audit report on appropriation account, audit report on finance account, and audit report on public undertaking। No, तीनों तो सही है कि ये 3 रिपोर्ट देता है, लेकिन ये 3 रिपोर्ट किसको देता है यार, ये 3 रिपोर्ट किसको देता है, ये पार्लियामेंट को नहीं देता यार, ये प्रेसिडेंट को देता है। दोनों इनकरेक्ट है, तो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। 125 है, salinization occur when the irrigation water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salt and mineral। What are the effect of salinization on irrigated land? irrigated land का salinization जो हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई, है ना। It greatly increase the crop production, गलत बात है। It makes soil impermeable, के सॉइल को impermeable बना देता है, बिल्कुल सही है। And it traces the water table, no। इट फिल्स द एयर इन द सॉइल विद वाटर, गलत। तो आंसर हो जाएगा बीच जो हमसे पूछा गया। सैलिनाइजेशन से क्या होता है, सॉइल इम्परमेबल हो जाता है, पानी नीचे नहीं जा पाता, बिकॉज वहाँ पे सॉल्ट एक्यूमुलेट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। गोवा बिकेम अ फुल स्टेट ऑफ इंडिया इन 1961। क्या गोवा फुल स्टेट कब बना था भाई, 1961 में बना था क्या, हाँ नहीं, गोवा जो था वो फुल स्टेट तब बना था जब स्टेट हमसे पूछा गया, तो 1961 में तो वो हमारे पास क्या बना था भाई, है ना, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना था, है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट, इट इज इन 1987 जब हमारे पास गोवा फुल स्टेट बना था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द बीजापुर किंगडम बिफोर बीइंग कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज, बिल्कुल सही है ना, बीजापुर किंगडम का पार्ट था। और इसको 1950 में जो बैटल ऑफ गोवा हुआ था उसमें पोर्तुगीज से कैप्चर कर लिया गया, ठीक है ना, किसके द्वारा, अल्बा के क्यू के द्वारा, अल्बा के क्यू के द्वारा, है ना। सो दिस इज करेक्ट। ऑपरेशन विजय वॉज लॉन्च इन 1961 टू एक्सपेल द पोर्तुगीज फ्रॉम गोवा एंड दमन एंड दीव, बिल्कुल सही। ऑपरेशन विजय किया गया था 1961 में, इससे हमने हटा दिया उसको, तो सारा पोर्तुगीज बात मान ही नहीं रहा था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग वाटर बॉडीज टुगेदर, हाउ मेनी द फॉलोइंग वाटर बॉडीज बॉर्डर टर्की, टर्की को कौन कौन से वाटर बॉडीज यहाँ पे बॉर्डर करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये सपोज टर्की हो गया भाई, तो ऊपर की तरफ ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरियन सी है, इधर एजियन सी है, ठीक है। सो बॉस्फोरस स्ट्रेट भी तो वहीं पे है,
तो आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, है ना। एजियन सी तो है, कैस्पिरियन सी नहीं, बहुत दूर रहता है, बॉस्फोरस स्ट्रीट है, मेडिटेरियन सी है, रेड सी नहीं है भाई, रेड सी तो यहाँ पे है अरब रीजन में। तो यहाँ पे कितने वाटर बॉडीज बॉर्डर करते हैं, 3 वाटर बॉडीज, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा 127 का बी, ओनली 3 वाटर बॉडीज। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमसे ट्रू पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। फ्लेवोनॉइड्स आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फाउंड इन सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या फ्लेवोनॉइड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। एंड इनके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल सही, इसीलिए इसको जनरली एंटीसेप्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल, है ना, जनरली यहाँ पे इसको जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड देयर डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी इज एसोसिएटेड विद ओल्ड एज रिलेटेड मेमोरी लॉस, बिल्कुल सही है। ओल्ड एज में क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स की कमी हो जाती है, इसलिए तो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है भाई। तो ट्रू हमसे पूछा गया है, ट्रू हो जाएगा, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 129 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर। पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर है क्या, पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर क्या है भाई। पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर एक जेनेटिक टेस्ट है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं पर्सन ससेप्टेबिलिटी टू गेट हार्ट डिसीज, ठीक है ना। मेरे अंदर पॉलीजेनिक रिस्क टेस्ट करूंगा तो मुझे समझ आएगा भाई मेरे बचपन में, मतलब बुढ़ापा में कितने चांसेस हैं मेरे हार्ट डिसीज होने के। सो वो बताता है पॉलीजेनिक रिस्क टेस्ट और रिस्क स्कोर। एंड क्वेश्चन नंबर 130 लास्ट क्वेश्चन है भाई, अंडर विच schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड, ठीक है। तो ट्राइबल के जो है वो 5th शेड्यूल के अंदर हमारे पास नल एंड वॉइड कर दिए जाएंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई हमारे पास, है ना, ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड की बात करें तो दी प्राइवेट पार्टीज इज कंसिडर्ड नल एंड वॉइड अंडर दी 5th शेड्यूल। 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका गया है, ठीक है। 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करते हैं, उसके बाद जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं 5th शेड्यूल के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया भाई मई 2023 का करंट अफेयर्स यहाँ पे हम खत्म करते हैं। मई 2023 का करंट अफेयर्स हमने देख लिया पूरा, ठीक है। टोटल 130 क्वेश्चन देखे हैं हमने, और उम्मीद है कि 130 से अगर में से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से ही आएगा, बिकॉज वही एक्सपोज सेट के बारे में पूछा जाएगा, वही हमारे पास अगर पूछा भी जाएगा कुछ अलग चीज़ तो पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर के बारे में पूछा जाएगा। तो यही चीज़ें यार जो कि हमको समझना है कि भाई टाइम कम होता है तो तरीके से हमको एग्जाम क्रैक करना है यार।